हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आपका भाई आज फिर से आ गया है एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि दोस्तों इस टाइम मेरे पेपर चल रहे हैं। इसीलिए वीडियो आपको थोड़े दिन डिले मिल सकती है, फिर उसके बाद आपकी वीडियो रेगुलर वे में चलने लगेगी। तो चलिए आज देखते हैं उसके आगे के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, उसके आगे हमने तुमको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन हमने तुमको बताया था, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के लंबाई, आकृति इत्यादि में परिवर्तन देखने को मिले, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या बताया था, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और उसको रासायनिक अपक्रिया को ही जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम तुमको क्या बताया था, जैसे अंगूर का खट्टा होना, दूध से दही बनना, इसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बताई थी तुमको। तो फिर हमने तुमको पढ़ाया था रासायनिक अपक्रिया के बारे में, और आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक से चलेंगे, जो कि उसके आगे की हेडिंग थी रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। अब रासायनिक अपक्रिया के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और आपको एकदम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल टॉपर अड्डा 247 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं क्या हेडिंग है हमारी, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। क्या है हेडिंग, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। रासायनिक अपक्रिया के लक्षण अब देखते हैं पहले क्या है, अवस्था में परिवर्तन। क्या है भैया, हमने तुमको बताया था किसी जल में किसी भी एक ऐसे इस तरीके का बर्तन है, ठीक है, और एक बर्तन हमने ऐसे ले लिया पतला टाइप में, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसमें कोई चीज डाली थी, तो इसमें डाली तो ये इसी के शेप की आकार की थी। जैसे ही मैंने दूसरे बर्तन में जैसे ही मैंने डाली तो वे इसके आकार की हो गई, तो उसमें क्या होगा, आकार में, अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था बदल गई। क्योंकि यहाँ पे मतलब आकार में ही परिवर्तन हो जाएगा। एक एग्जांपल ये भी हो जाएगा कि इसके आकार में परिवर्तन, और दूसरा क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था भी बदल जाएगी। हमने तुमको क्या बताया था कि जैसे ही हमने बर्फ को, जैसे पानी को फ्रिज में ले जा करके हमने जमने के लिए रखा था। क्या किया था, पानी को फ्रिज में ले जाकर जमने के लिए रखा था, तो पहले पानी किसमें था, लिक्विड में, और वापस जब हमने रख दिया तो वो जम गया, उसके बाद वो किस में आ गया, सॉलिड में। तो उसकी क्या हुई, अवस्था परिवर्तन हुई, ठीक है। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। तो भैया जब रासायनिक क्रिया होगी तो उसमें रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन। तापमान कभी हाई हो जाएगा, कभी वोल्टेज कम हो जाएगा। कैसे, जैसे हम बर्फ रखी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, ठीक है। और जब हम लेके आते हैं तो उससे कुछ ऊपर ही चला जाता है ना तापमान। तो उसमें क्या हो रहा है, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें, लेकिन सॉरी ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा ना एग्जाम्पल। तो रासायनिक क्रिया में कोई एग्जाम्पल हम ले लो, उसमें ये सब देखने को मिलेंगे, तापमान में परिवर्तन और गैस का निकलना। उसमें एक गैस निकलेगी धुआं टाइप में, तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। कौन कौन से हमने तुमको बताए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का निकलना। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिकारक उत्पाद को समझने के लिए सबसे पहले एक हमने कल तुमको वो डेरिवेशन दिखाई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये ना लिख के ये लिख लो, Mg+O2। तो इसकी वो क्या हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, MgO। तो अभिकारक क्या है, जो रासायनिक क्रिया में भाग ले, ये जो चीजें भाग ले रही है ना ये रासायनिक क्रिया में, तो क्या है, ये क्या है, अभिकारक। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अभिकारक। और जब ये बनने के बाद जो चीज बनती है, अरे हमने प्रोडक्ट दे बोलते हैं ना, प्रोडक्ट, कुछ चीजें बनती हैं, उसको जब बन के हमारे पास आती है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बनने के बाद जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। वही बात इसमें लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या बात है इसमें। अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में भाग ले उसको अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण मिलने से हो रहा हो। ये दोनों मिले थे तभी तो इसका निर्माण हुआ ना, तो ये क्या है, उत्पाद। अभिकारक क्या है, दो पदार्थ जो मिल रहे हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और जो मिलने के बाद जो चीज बन जाए उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि
आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और फ्री कंटेंट ऐसे ही देंगे हम, कोई पैड नहीं रखने वाले, ठीक है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। आगे की हेडिंग क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसी हेडिंग को अगर गौर से देखा जाए तो हम इसको देखेंगे, क्या इसमें लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। मतलब संतुलित मतलब क्या चीज होता है, दोनों चीजें जब बराबर कर दी जाए, संतुलित की स्थिति में कर दी जाए, मतलब दोनों चीज जैसे ए पार्ट है बी पार्ट है, तो उन दोनों को हमको बराबर कर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, संतुलित। जैसे ये हमारे पास कॉपी है ना, तो इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। तो इसको हम ऐसे पेज देखेंगे तो अभी ये संतुलित नहीं है ना, कम ज्यादा पेज है। जैसे ही हम इसके बीच की स्थिति में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो संतुलित क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो इसमें दो पार्ट है, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करके लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दोनों और प्रत्येक तत्व को बराबर करके लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया जिनमें दोनों तरफ के तत्वों को बराबर करके लिखते हैं। फिर एक बार बता दें आपको, हमने कापी ली थी, उसको मान लो रासायनिक अभिक्रिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर बराबर करके लिख दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बोलते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी उसे बोलते थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख लेंगे, जैसे अभी हमने लिया था Mg, क्या लिया था, Mg प्लस O2 देन MgO। अब इसको संतुलित करने में काफी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आपको ऐसे बताएंगे ना कि संतुलित करना आप खुद निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले इधर देखो, इधर Mg कितना है, इधर Mg कितना है, Mg कितना है, एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Mg इधर बराबर है, इधर का Mg बराबर है, ठीक है। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, दो, कितना है, दो। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे है दो, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसको दो ऑक्सीजन करने के लिए कितने का गुणा करेंगे, दो का गुणा कर देंगे। तो इधर दो का गुणा कर दिया ना, ठीक है, दो का। अब दो दो ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम भी दो हो गए ना, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, तो दो मैग्नीशियम हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, तो कितने का गुणा कर दें जो यहाँ पे मैग्नीशियम भी दो हो जाए, क्योंकि अभी दिक्कत हो रही होगी। फिर हम दोबारा से आपको बता दे रहे हैं। जैसे इधर हमने क्या लिखा था, Mg, और इधर क्या लिखा था, Mg। तो Mg इधर भी था, Mg इधर भी था, ठीक है, इसको मिनट दे रहे हैं। Mg इधर भी था, Mg इधर भी था, ये दोनों भी बराबर है, ठीक है। यहाँ पे O2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है सिर्फ। तो यहाँ पे इसमें कितने का गुणा करें, जो दो ऑक्सीजन हो रहे, तो दो का गुणा ऑक्सीजन में करेंगे तो O2 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का गुणा कर दे रहे थे, दो का, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन दो हो गए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे मैग्नीशियम दो है, यहाँ पे एक है, तो इनको दो करने के लिए कितने का गुणा करेंगे, दो का करेंगे ना, तो दो लिख देंगे आगे, ठीक है। तो ये इसके आंसर एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जैसे दूसरा वाला आपको लिख के दे रहे हैं, जैसे H2 प्लस O, क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2, तो ये H2O। अब इसको संतुलित करना है, ठीक है। कैसे करोगे, अभी तुमको बता रहे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दो है,
यहाँ पे 2 है, ये 2 मान लो बराबर ही है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे 2 ये बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितने है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इनको 2 करने के कितने का गुणा करेंगे, 2 का 2 लिख दिए ना। अब ये 2 अगर ऑक्सीजन हो गए तो 2 का हाइड्रोजन भी तो 2 होंगे, तो 2 2 4, ठीक है, 2 H2 लिखे ना यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने है 2, तो कितने का गुणा करें जो 4 हो जाए, तो 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, ये सब बराबर हो गए, तो ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आगे के टॉपिक पे चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और हमारे टॉपर अड्डा 247 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करना पड़ेगा आपको, हमें पता है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण आईडी देखेंगे, क्या पर देखेंगे, रासायनिक समीकरण। समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण क्या है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते थे, रासायनिक समीकरण बोलते थे। इसमें क्या करते थे, अभिकारक और उत्पाद दोनों को लिखा जाता था, उसको उनके प्रतीक को लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो लिखते हैं रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद को अभिकारक व उत्पाद के प्रतीक को लिखा जाता है। ठीक है, प्रतीक को लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, और उसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रतीक को लिखा जाता है। जैसे कौन सी ठोस होगी, ठोस को सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस को जी से व्यक्त करते हैं, और यही चीजें जो है ना इसको लिखते हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगी, ठोस, क्या हो जाएगी, ठोस। ठोस को किससे लिखते हैं, ऐसे, सॉलिड बोलते हैं ना इसको किससे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, द्रव। द्रव को इंग्लिश में क्या होता है, लिक्विड, इसको किससे लिखेंगे, एल से। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, गैस को कैसे लिखेंगे, 2 नंबर ये हो गई, और 3 नंबर क्या हो जाएगी, गैस, क्या हो जाएगी, गैस। गैस को ऐसे लिखते हैं ना, गैस, इसको कैसे लिखेंगे, जी से। ठीक है, और उसके बाद कौन सी हो जाएगी हमारी, जलीय विलयन। जलीय विलयन को क्या लिखते हैं, 4 नंबर, जलीय विलयन। AQ से लिखते हैं। ठीक है, AQ को, इसको पूरा नहीं पता, एक्व से या कुछ बोलते हैं इसको, लेकिन हम पूरा नहीं पता है, हम आपको बता दें। ठीक है, AQ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमने रासायनिक क्रिया ये क्या है, इसके प्रतीक को दिखाने के लिए उसके सिंबल के द्वारा हम लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इतना क्लियर। चले नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब जैसे अभी तुमको एग्जाम्पल दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना था, H2O। ठीक है, अब इसको लिखना है, इसका प्रतीक लिखना है। हाइड्रोजन क्या है,
गैस है ना, तो इसको गैस कैसे किससे दिखाई थे, जी से, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन क्या है, ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। H2O क्या है, H2O तो जल है ना, ये क्या है, लिक्विड, एल से दिखा दिया। यही बात इसको कुछ नहीं इसमें करनी है, वही बात है, तुम वही तुमको इसको दिखाने कौन से है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और O2, हाइड्रोजन, NgO, ठीक है, NgO, ठीक है, 2 लगा लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2Mg जो थी वो क्या है, मैग्नीशियम क्या है, गैस सॉलिड है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है। जब सॉलिड हो गैस तो 2MgO ये क्या हो जाएगी, ये सॉलिड, ये सॉलिड बनेगी, ठीक है। तो ये जो प्रतीक लिख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपक्रिया उत्पादों के प्रतीक दिखाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल का हमारा टॉपिक होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉप अड्डा 247 पर, ठीक है।